देखिए प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 7। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखो, दो सकेंद्रीय वृत्तों का मतलब है कि ऐसे दो वृत्त जिनका एक ही केंद्र हो। ठीक है, तो मैं एक केंद्र वाले दो वृत्त यानी कि दो सकेंद्रीय वृत्त बना लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया छोटा वृत्त और ये हो जाएगा बड़ा वृत्त, और इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है। यहाँ पर इसको नाम दे दूंगा केंद्र को ओ में। अब प्रश्न बोल रहा है कि आपको जो है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो देखो, यहाँ पर बड़े वृत्त की एक जीवा खींच रहा हूँ ए बी। ये बड़े वृत्त की तो जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त की क्या है, यहाँ पर स्पर्श रेखा है। इसके साथ ही प्रश्न में आपको दे रखा है कि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। अब जो है ए बी के ऊपर जो ये बिंदु आया है यहाँ पर, इसको नाम दे दूंगा मैं बिंदु एम नाम। अब जो है प्रमेय 10.1 के अनुसार किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। तो देखो, यहाँ पर जो है ओ एम लंब हो जाएगी ए बी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण है ओ एम ए ये 90 डिग्री का हो गया, और इधर जो कोण ओ एम बी है ये भी 90 डिग्री का हो गया। यानी कि इधर जो त्रिभुज है हमारे पास कौन सा, ओ एम ए, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। अब देखो, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि प्रमेय 10.1 से, देखो प्रमेय 10.1 से क्या है, यहाँ पर प्रमेय 10.1 से हमारे पास जो है कोण ओ एम ए बराबर आया हमारे पास 90 डिग्री। अब देखो त्रिभुज ओ एम ए में, देखो त्रिभुज ओ एम ए में जो है एक कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो मैं लिख दूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओ आप, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो कर्ण क्या है इसके अंदर कर्ण है ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार क्या है इसके अंदर, आधार है एम ए, तो यहाँ पर जो है एम ए का स्क्वायर आ जाएगा। और लंब क्या है इसके अंदर, लंब है ओ एम, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ओ ए का मान क्या है, ओ ए का मान है 5 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर बराबर एम ए हमें ज्ञात करनी है, तो एम ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ओ एम का मान क्या है, ओ एम का मान है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर मैं यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो उधर जो है 5 का मैं स्क्वायर करूँगा तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, तो यहाँ पर लिखूँगा 25 बराबर एम ए हमें ज्ञात करना, तो एम ए का स्क्वायर की जगह एम ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस इधर जो है 3 का स्क्वायर करेंगे हम, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आ गया 9। अब देखो यहाँ पर जो है मैं पक्षांतरण करूँगा, देखो एम ए स्क्वायर की जगह एम ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और बराबर 25 और प्लस के 9 को जो है मैं उधर भेजूँगा तो माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 9। अब देखो एम ए स्क्वायर की जगह एम ए स्क्वायर उतारो वापिस बराबर 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 16। अब देखो मैं स्क्वायर को जो उधर भेजूँगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, वो इधर बचा एम ए और स्क्वायर को उधर भेजा तो स्क्वायर हो गया चेंज अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पर आया अंडर रूट 16। अब एम ए का मान निकाल लेंगे हम, एम ए बराबर अंडर रूट निकालो 16 का तो 4 आएगा, तो एम ए का मान जो आया हमारे पास 4 सेंटीमीटर आया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब है समद्विभाजित करता है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर कि हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखो यहाँ पर जो है एम ए बराबर होगा एम बी के, तो यहाँ पर एम ए हमारे पास 4 सेंटीमीटर आया, तो एम बी भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर का ही होगा क्योंकि दोनों बराबर है ये, तो एम बी बराबर भी हो गया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। अब हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो जीवा कौन सी है यहाँ पर एफ बी है, तो एफ बी किससे मिलकर बन रही है, एफ बी मिलकर बन रही है यहाँ पर एम ए प्लस एम बी से मिलकर बन रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो इनका मान रख दो, एफ बी की जगह एफ बी आ जाएगा बराबर एम ए का मान कितना आया, एम ए का मान आया 4 सेंटीमीटर हमारे पास, तो एम ए की जगह रख दो 4 सेंटीमीटर प्लस और एम बी का मान कितना आया, एम बी का मान भी 4 ही है, तो यहाँ रख दिया 4। अब देखो इन दोनों को जोड़ लूँगा मैं, तो एफ बी की जगह उतारो एफ बी बराबर 4 और 4 को मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 8, तो
यहाँ पर लिख दूंगा 8। तो ए बी का मान है 8 सेंटीमीटर। अतः जीवा की लंबाई क्या आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको जो है उत्तर लिख देना है। अतः जीवा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोल्व कर लेना है।